डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है समान रेखा विधि मानचित्र कैसे बनाएं या इसकी निर्माण कैसे करें। तो सबसे पहले आपको आंकड़ा चाहिए, तो हम लोग जो आंकड़ा लिए हैं वो लिए हैं 16 जिले का। 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो औसत वर्षा है, वार्षिक वर्षा, उसको प्रदर्शित करेंगे हम। और ये वर्षा जो है वो मिलीमीटर में लिए हैं हम। ठीक, तो ये 16 जिले का ले लिए हैं। अब इन जिलों का हम लोग 16 जिले का जो मैप है वो भी ले लिए हैं। आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 50 60। ये 16 जिले का मैप हो गया। और ये उसके अनुसार हम लोग क्या किए हैं, एक संकेत निर्धारित कर लिए हैं। अब ये संकेत कैसे निकालते हैं ये बता देते हैं। इसके बाद इसमें लाएंगे हम लोग सम्मान का। तो इसमें आपको न्यूनतम जो मान वर्षा का मान है वो कितना है और अधिकतम वर्षा का मान कितना है वो हमको देखना रहता है। तो न्यूनतम वर्षा का मान इसमें देख लीजिए कितना गया है। ये हम लोग का गया है 1103.4। ये हमारा न्यूनतम गया है और अधिकतम गया है वो 1690। यानी कि हमको क्या करना है, 0 से 1200 तक के हम लोग लिए हैं, उसमें 1200 मिलीमीटर दर्शाएंगे। फिर 12 से 1300 वाला जो वर्षा वाला क्षेत्र है इसको हम लोग 1300 मिलीमीटर में दर्शाएंगे। और फिर 13 से 1400 मिलीमीटर वर्षा वाले बीच का क्षेत्र है इसमें, उसको हम लोग किस में दर्शाएंगे, 1400 मिलीमीटर में। फिर 1400 से 1500 वर्षा वाले जो क्षेत्र है उसके बीच हम लोग 1500 मिलीमीटर में। और 15 से 1600 मिलीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है इसमें, उसको हम लोग क्या किस में दर्शाएंगे, 1600 मिलीमीटर। और फिर उससे अधिक वाला क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर 1690 दिया है, यानी कि 1600 से अधिक है, तो इसको हम लोग 1600 प्लस मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में दर्शाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम दर्शाते कैसे हैं। ठीक, तो सबसे हम पहले हम लोग देखेंगे 0 से 1600 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं, ताकि उस क्षेत्र में हमको ये 1200 मिलीमीटर वाला समान रेखा खींचते बन जाए। तो चलिए पहले देख लेते हैं 0 से 1200 मिलीमीटर वाले वर्षा वाला क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं। तो ये आपका फर्स्ट कौन सा है, एक ये हो गया, ये आपके 1200 वाला है, इसको मैं टिक लगा रहा हूँ ना ऐसे जानकारी के लिए, 1200 मिलीमीटर में दर्शाएंगे। फिर कौन सा इसमें और देखिए जो 1200 से कम हो। ठीक, बारह सौ से कम में केवल एक ही दिख रहा है जो यहाँ पर है कबीरधाम में। तो आपको कबीरधाम में 1200 से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो मिला है वो हमको मिला है 11,300। ठीक, 1103। तो ये हमको कहाँ मिला है, ये कबीरधाम का है और केवल एक ही क्षेत्र मिला है। ठीक, हमको किसके बीच में, 0 से 1200 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के बीच में एक ही मिला है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारा कबीरधाम है। अब इस कबीरधाम की जो सीमा रेखा है उसी में हमको क्या करना है, इसको खींचना है। जैसे कि ये कबीरधाम बाहर में है तो इसको हम लोग ऐसे खींच देंगे। ये हमारा कबीरधाम में ये क्या है, ये 1200 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक, ये हमारा हो गया एक। इसको मैं पेन में बना देती हूँ, आप लोग फिर शीश में ही रहने दीजिए, क्योंकि कुछ दिक्कत होगा तो मिटाते बने। फिर हम लोग अगला देखेंगे 1200 से 1300 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कितने हैं, इसको देख लेते हैं। फिर 1200 से 1300 के मध्य अपना ये वाला है राजनांदगांव, इसमें हम लोग 1300 मीटर को दर्शाएंगे, मिलीमीटर को। फिर क्या है, ये हमारा आगे जा रहा है 1300 से, ये वाला जा रहा है, ये 1300 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में दर्शाएंगे। फिर यहाँ पर और कोई है जो 1300 से नीचे हो, 1200 से ऊपर लेकिन 1300 से नीचे वाला क्षेत्र इसमें देखेंगे। तो इसमें हमें केवल दो ही मिला है, एक कौन सा है, कोरिया, और दूसरा कौन सा है, राजनांदगांव। ठीक, तो राजनांदगांव हमारा क्षेत्र कौन सा है, ये वाला है, और कोरिया हमारा ये है। तो कोरिया में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इस प्रकार से एक लाइनिंग खींच देंगे। ये हमारा 1300 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। और दूसरा हम लोग कौन से देखें, राजनांदगांव है। तो राजनांदगांव कौन सा हमारा, ये है राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में भी ऐसे खींच दीजिए ये वाला। तो ये हमारा 1300 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, अब अगला कौन सा है हम लोगों का, 1300 से 1400 बीच वाला जो वर्षा वाला क्षेत्र है उसको हमको देखना है। तो अब हमको क्या करना है, 1300 से ओवर वाला क्षेत्र, तो ये क्या है 1384 है, ये वाला क्षेत्र हम लोग में आ गया। संकेत को देख लेंगे, जो 1300 से 1400 बीच में उसमें किसमें दर्शा रहे हैं, 1400 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र में। ठीक, तो ये हमारा एक क्षेत्र मिल गया रायपुर।
और फिर कौन सा है जो 1300 से 1400 के बीच में है, हमारा ये वाला एक और क्षेत्र आ गया, बिलासपुर वाला क्षेत्र। और यहाँ पर कोई है जो इसके मध्य में हो, 1300 से 1400 के मध्य में। तो इसमें केवल दो ही क्षेत्र मिले हैं, एक हमारा बिलासपुर है और एक रायपुर वाला क्षेत्र है। ठीक, तो चलिए इसको दर्शा लेते हैं। फिर ये हमारा रायपुर है और हमारा ये बिलासपुर है। तो ये बिलासपुर का तो यहाँ पर बन जाएगा, ये इस प्रकार से काटते हुए ये कितने का है हम लोग का, 1400 वाला है, 1400 मिलीमीटर, 1400 मिलीमीटर। ठीक, फिर हम लोग आ गए रायपुर। तो रायपुर को भी हम लोग को ऐसे काटना पड़ेगा। रायपुर का जिला देखो कैसे बना है, ये 2001 के अनुसार है ना ये। तो ये रायपुर जिले को हम लोग को ऐसे ले लेना है, ये हम लोग का रायपुर जिला है। तो इसमें कितना है हम लोग का, ये भी 1400 मिलीमीटर वाला क्षेत्र को दर्शा रहा है। ये हम लोग का बन गया। फिर हम लोग को क्या करना है अगला, देखिए 1400 से 1500 के बीच वर्षा वाले क्षेत्र को हमको ढूंढना है इसमें। तो हमको क्या करना है, 1400 से ऊपर हो और 1500 से कम हो। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र है, ये 1500 वगैरह नहीं आएंगे, ये है 1486, 1500 के मध्य है। तो ये हमारा ये 1500 वाले में आ जाएगा। फिर कौन सा है, ये वाला भी है, ये भी है उसी में। फिर कौन सा है, और देखिए जो 1500 से नीचे हो, ये एक ये आ गया। ठीक, ये 1400 से ऊपर लेकिन 1500 से नीचे, इसमें कितना है 1 2 3 एंड 4। तो हमको इसमें 4 मिला है। कौन कौन सा है, ये दुर्ग जिला, धमतरी, महासमुंद। तो ये हमारा धमतरी है, ये दुर्ग है और ये महासमुंद है। ठीक, तो ये आंतरिक एरिया में आ रहा है और हाँ ये आंतरिक एरिया में बन रहे हैं हम लोग का। तो इसको हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर से ये याद से आ गया, पहले देख लेते हैं। और इसमें कितना है, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और एक हम लोग का गया है वो जांजगीर चांपा है। तो ये हमारा जांजगीर चांपा इधर आ गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से है तो इसको हम लोग सिंपल से ऐसे गोल कर देंगे। और ये हमारा कितना है, 1500 वाला है। तो इसमें 1500 मिलीमीटर वर्षा लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हमारा जो 3 क्षेत्र एक ही पास यहाँ पास आ रहा है, 2 क्षेत्र, तो इसको हम लोग बना लेंगे। यहाँ से हम लोग का बन जाएगा, क्योंकि धमतरी बाहर सीमा में लगा हुआ है। तो इधर से ऐसे खींचना है हमको, उसी के सीमा के लाइन, या तो आपको एकदम सीमा से जुटाकर खींच सकते हैं, तो सीमा से ही जुटाकर खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन आपको खींचने का तरीका मैं सिखा रही हूँ आपको, आपको सीमा लाइन से ही उसको खींचना है। ये हम लोग खींच लिए। फिर इसमें कितना लिए थे हम लोग, 1500 मिलीमीटर वाला है ये हम लोग का। तो यहाँ पर भी लिख देना 1500 मिलीमीटर, 1500 मिलीमीटर हो गया। देखो हमारा ये वाला भी खिंचा गया। अब आपको क्या करना है, बच गया 1500 से 1600 वाला, 1600 के मध्य वाला। तो अब देखते हैं 1500 से 1600 के मध्य कौन कौन सा है। तो ये आपका है, ये भी है और ये भी है। और कोई है जो 1600 से कम हो या 1500 से अधिक हो, एक यहाँ पर है और एक ये है। ठीक, तो इसमें हमारा कितना क्षेत्र गया, 1 2 3 4 और एक 5 है। 5 क्षेत्र अब देख लेते हैं कौन कौन से, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, ये तीनों क्षेत्र हम लोग का गया। तो इसमें हमको क्या करना है, सिंपल ये कांकेर से ऐसे खींचना है, और ये पूरा जगदलपुर में आया ऐसे करके ऐसे निकाल देना है हमको। ये पूरा ये जो क्षेत्र है वो कितना वाला है, 1600 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र को हम लोग दर्शा रहे हैं। ठीक, ये हम लोग का वर्षा वाला क्षेत्र बन गया। तीनों क्षेत्र में कटना चाहिए। ठीक है, या इसको आप इधर भी ले जा सकते हैं, ताकि ये आपका, ये इसको पूरा घुमा दीजिए दंतेवाड़ा में। ये ऐसे करके निकाल दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 1600 मिलीमीटर। ठीक, ये पूरा 1600 मीटर है। फिर क्या है हम लोग का जो बच गया है वो क्षेत्र कहाँ पर है, एक है रायगढ़ में और एक कौन सा है, कोरबा में।
तो कोरबा और रायगढ़, तो यहाँ पर कोरबा और रायगढ़ का काट देते हैं। आप लोग सीमा रेखा को ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक। मैं आपको सिखाने के लिए इसके बाहर से काट रही हूँ। तो ये हमारा क्या है, कोरबा और रायगढ़ वाला है, ये देखिए। मिलीमीटर। अब हमको क्या देखना है, 1600 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। 1600 से अधिक वर्षा इसमें कहाँ पर है, 1600 से अधिक वर्षा इसमें केवल एक ही जगह है, वो है ये कौन सा है आपका, जसपुर। तो 1600 से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो जसपुर है आपका। ये जसपुर हम लोग का, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ये हम लोग का 1600 प्लस मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। अब हम लोग का कुछ दो क्षेत्र छूट गया है शायद गलती से, महासमुंद और सरगुजा का। इसको भी देख लेते हैं किसमें है ये। सरगुजा कौन सा है, 1400 से 1500 बीच वाला, ये इसमें आ रहा है, यानी कि 1500 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है ये। आसपास कोई नहीं आया ना 1500 वाला। चौदह से 1500 के मध्य वाला, तो ये आपका हम लोग दर्शाए हैं दुर्ग वगैरह को। ये 1500 वाला है, हाँ अच्छा, ये सिंगल ही रहेगा, ठीक। ये महासमुंद वाला क्षेत्र, ये कितना है आपका, 1500 मिलीमीटर वाला है ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये 1400 से 1500 के मध्य 1500 मिलीमीटर वाला है। ये हो गया। अब जो जसपुर बचा है, सॉरी सरगुजा बचा है, वो कौन सा है, ये वाला। ये भी 1500 मिलीमीटर वाला है, ठीक। इसको भी खींच दीजिए ऐसे करके। ये तो इस प्रकार से इसमें क्या खींचा जाता है, कंटूर लाइन खींचा जाता है, या समान रेखा विधि इसमें मैप बनाते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे। ये शीट से बना है तो शायद ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग आप जो स्क्रीन है उसको हाई कर करके देखेंगे, ठीक। यानी कि जो स्क्रीन का लाइटिंग है उसको फुल करके देखेंगे, तभी ये दिखाई देगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसी और टॉपिक में आपको दिक्कत जाएगा तो आप कमेंट में लिख देंगे, उसको भी आपको बना करके दिखा देंगे, ठीक है।